एक औरत ने काले सांप के मुंह में फंसे भाले को निकाल दिया। यह देखकर सांप का मालिक गुस्से में आ गया और उसने तुरंत काले सांप को उस औरत पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन सांप टस से मस नहीं हुआ। फिर औरत ने उस पर एक जादू किया जिससे काला सांप धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने ही शरीर पर नर्क की आग उगल दी। प्यार की देवी ने आराम से अपना जादुई डंडा हरूस को लौटा दिया। काला सांप और उसका मालिक दोनों उसी आग में जलकर खत्म हो गए। इसके बाद वे लोग ज्ञान के मंदिर पहुंचे। हालांकि रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन वे आखिरकार बुद्धि के देवता को अपनी टीम में शामिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्हें पिरामिड में घुसना था और अंधकार के देवता सेठ की शक्ति का स्रोत अंधेरे की आग ऑस्पाब्या को बुझाना था। इसके लिए बुद्धि के देवता की मदद जरूरी थी। अचानक पिरामिड जोर से हिलने लगा और रास्ते में एक रक्षक मूर्ति आ गई। उस मूर्ति ने कहा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो पहले उसका सवाल सही सही जवाब देना होगा। बुद्धि का देवता तुरंत तैयार हो गया। मूर्ति ने सवाल पूछा, मैं भूतकाल में नहीं था, लेकिन हमेशा मौजूद रहता हूँ। किसी ने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन हर जीव मुझे पाना चाहता है। बताओ मैं क्या हूँ? बुद्धि के देवता ने जवाब दिया, व्यवस्था। हरूस बोला, बहुत बढ़िया भाई, लेकिन जवाब गलत निकला। फिर बुद्धि के देवता ने कहा, तुम पवित्रता हो। और इस बार हरूस को जोर का थप्पड़ पड़ा। अगर आखिर में वे जवाब नहीं दे पाते तो मूर्ति उन्हें मार डालती। हरूस ने पूरी ताकत से मूर्ति के वार को रोके रखा ताकि बुद्धि के देवता को सोचने का समय मिल सके। मूर्ति की ताकत बढ़ती जा रही थी और हरूस अब थक चुका था। तभी बुद्धि के देवता ने सही जवाब बता दिया। मूर्ति रास्ते से हट गई और धीरे धीरे पत्थरों में बदलकर गायब हो गई। हरूस और उसके साथी पवित्र जल के साथ नर्क की भट्टी तक पहुंचे। तभी जमीन से एक जाल निकला और हरूस उसमें फंस गया। पवित्र जल भी जमीन पर गिर गया। असल में अंधकार का देवता सेठ पहले से ही वहां छिपा बैठा था। उसने बुद्धि के देवता के दिमाग से सबसे ताकतवर ज्ञान निकाल लिया। इसी बीच एक आम इंसान ने पवित्र जल उठाने की कोशिश की, लेकिन ऐन मौके पर सेठ पाइथन ने उसे रोक दिया और पवित्र जल को जमीन पर गिरा दिया। फिर वह सबसे ताकतवर दिमाग लेकर वहां से चला गया। वापस जाकर उसने चारों दिव्य वस्तुएं एक जगह जोड़ दी और अब वह सबसे शक्तिशाली देवता बन गया।